नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि 5 मई को नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ था और आपको ये भी पता है कि 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट भी जारी कर दिया था। और आपको बता दें कि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ वैसे ही इसको लेकर जमकर हंगामा भी हो गया है। छात्र हो या एक्सपर्ट, तमाम लोगों ने इसके रिजल्ट पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और अब मामला कोर्ट जा पहुंचा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वकील साहब। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परीक्षा को लेकर, नीट की परीक्षा को लेकर खूब बवाल छिड़ा हुआ है, पूरा मामला है क्या वकील साहब? देखिए, पहले नीट के परीक्षा से पहले एक प्रीव्यू आपको देते हैं नीट है क्या। आपको बता दें कि 2016 से पहले AIPMT थी, ऑल इंडिया फ्री मेडिकल टेस्ट, जो MBBS और BDS मतलब डेंटल डॉक्टर को के लिए एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करती थी। उसके बाद 2016 में CBSE को कहा गया कि आप नीट एग्जाम कंडक्ट करिए। 2016 से नीट एग्जाम कंडक्ट करने लगी। 2017 में बनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको NTA भी आप कह रहे हैं, इसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर चला गया, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो देखते हैं। मतलब अभी धर्मेंद्र प्रधान या पहले भी वही थे जो मोदी वर्ष का भी निकले हैं, मोदी वर्सन 2 वर्सन 3। तो एप्पल वो मोबाइल का वर्सन, लेकिन लोग गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में कब चल रहा है वो प्रिविलेंट है। तो जो मोदी वर्सन 3 आए हैं उसमें भी वही मंत्री जो पहले मंत्री थे, उन्हीं के अंदर ही विभाग आता है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्या है कि इसका जो नीट का एग्जाम होता है, इसमें 4 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी। सब में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट को 45 अटेम्प्ट करना होता है, हर एक में से कर सकते हैं। तो 45 अटेम्प्ट सब मिला के हो गया 180, 180 क्वेश्चंस हो गए। 180 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं कंप्लीटली और पूरा का पूरा सही होता है तो हर एक में 4 नंबर मिलता है। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 720। क्लियर हो गया ये चीज। तो 720 मार्क्स जो मिलेगा वो, अभी 720 मार्क्स बहुत ज्यादा आ गया है स्क्रीन पर, इसे समझाना वो जरूरी है। अब अगर एक गलत मार्क, अगर एक गलत आप मार्किंग करते हैं, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अभी हमने यह भी देखा है कि कुछ लड़कों को 718 और 719 नंबर भी आया है। ये समझ में नहीं आता है, अगर या तो लड़के को 715 नंबर आएगा या 720 नंबर आएगा या 716 नंबर आएगा। मान लीजिए किसी लड़के ने 15 सब मिला करके 179 क्वेश्चन सही बनाए तो उसको नंबर आ जाएंगे 715। अब अगर मान लीजिए उसमें से एक क्वेश्चन गलत बना दिया तो उसमें 715 में से एक माइनस घट जाएगा तो 714 हो जाएगा, या बहुत होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा तो 716 हो जाएगा। लेकिन 718, 19 कहीं से नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंप्लीटली फेल किया इस एग्जामिनेशन में। यहाँ टेस्टिंग एजेंसी का ही टेस्ट हो गया। अच्छा, टेस्टिंग एजेंसी का ही टेस्ट हो गया यहाँ पर। जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो टेस्ट में आई हैं, ये जब 2019 से कंडक्ट करना शुरू की है और शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहा। आपको मालूम है कि शुरू में ही इन्होंने एक जो एग्जाम कंडक्ट किया था 2020 में, तो एक लड़की थी, उसका नाम था विधि सूर्यवंशी। वो लड़की को इन्होंने 6 मार्क्स दिया था, ओनली 6, और वो लड़की सुसाइड कर ली थी। जी, और बाद में जब उसका मार्क्स चैलेंज किया गया, रीवैल्यूएट किया गया, तो उसको 590 मार्क्स आया था। 590 मार्क्स कहाँ और कहाँ 6 मार्क्स? कहाँ 6 मार्क्स आया था, और लड़की सुसाइड तक कर लिया। फिर भी एनटीए जिंदा है, वो लड़की सुसाइड कर ली। आपको बता दें कि अपने देश में मेडिकल इंजीनियरिंग में या MBA में एडमिशन के लिए लड़के 16 से 17 घंटा 2-2, 3-3 साल रूम में बंद होकर के पढ़ते हैं। बिल्कुल। और अपने यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशन की बड़ी कमी है, रोजगार की कमी तो है ही, लोग बाहर जाते हैं पढ़ करके। मेडिकल वाले तो कुछ यहाँ भी कर लेते हैं, कुछ बाहर भी जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे 16-17 साल के लड़के, 18 साल के बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, देश के भविष्य हैं,
कल का देश इन्हीं के कंधों पर है और इनके साथ इस ढंग का खिलवाड़ किया जा रहा है कि 2020 में हुआ है। फिर एक दूसरा एग्जाम हुआ है जिसमें मृदुल रावत एक स्टूडेंट थे, उनको फेल डिक्लेयर कर दिया गया, वो फेल कर गए और बाद में जब चैलेंज किया गया तो उनको 650 नंबर आया और वो टॉप और वो टॉप कर गए। और चैलेंज करने में जब उनको मार्क्स 650 दिया गया तो स्क्रीन पर आया 650 और अल्फाबेट मार्क्स 329। अब दूसरी गड़बड़ी आपको बता रहे हैं, 650 और 329। बिल्कुल। इसके बाद एक गड़बड़ी और आ रही है जो उसमें आपको एक लड़का का वो था नील नक्षत्र दास, असम का लड़का था, वो किसी के बदले कोई दूसरा परीक्षा दे रहा था और वो लड़का भी टॉप कर गया था। तो 3-4 गड़बड़ियां तो जो लैंडमार्क है एनटीए की, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी आई है। अब हम लोग आ जाए 2024 में, 2024 वाला बता देते हैं। इनका जो अप्लाई करने का डेट निकला था वो निकला था 9 फरवरी 2024 जी, और अप्लाई करने का डेट था 9 मार्च, 1 महीना का समय दिया गया था, 9 मार्च 2024, 1 महीना में अप्लाई करना था। पता नहीं किस कारण बस इन्होंने कहा, कुछ लड़कों को पता नहीं चला होगा। अब यहीं से झोल स्टार्ट हो गया है, गड़बड़ी जो रैकेट है यहीं से स्टार्ट है। भले वो अगल बगल देख पुलिस किसी को पकड़ रही है, किसी को बुला रही है, ये है किसी घर में आग लगी है, ढिढोरा बाहर पीट रहे हैं बैठ कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मामला यहाँ पर ये है कि जब इन्होंने 1 महीना का समय दिया 9 मार्च 2024 का, फिर इन्होंने बढ़ा दिया 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बढ़ाया और उसको कर दिया 9 अप्रैल 2024। फिर 10 तक उसमें था कि जिनको करेक्ट करना है, चलो नॉर्मल प्रोसीज्योर है, 10 तक वो करेक्ट कर लें, 10 से 11 तक, और 15 अप्रैल तक फाइनल किया गया उसको। एग्जाम हुआ 5 मई 2024 को। बिल्कुल। और एग्जाम के दिन ही क्वेश्चन लीक का खबर लीक कर गया बिहार में। एग्जाम के दिन ही क्वेश्चन लीक की खबर भी आ गई, लीक कर गई। और कोई लॉज था, जिस लॉज में 19 लड़के पकड़े गए थे बिहार में, जो अपनी ईओयू है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उसने पकड़ा था कि क्वेश्चन पहले से लीक कर गया। 5-10 लाख में क्वेश्चन बेचे गए थे इन बच्चों को। 5 से 10 लाख में क्वेश्चन बेचे गए। गार्जियन का कितना दोहन हो रहा आप ये समझ लीजिए। 5 से 10 लाख में क्वेश्चन बेचे गए, इन लोगों को लीक क्वेश्चन दिया गया और ये लोग तैयारी की और वही क्वेश्चन उसमें आया। उसमें जांच चल रही है पटना में ऑलरेडी। और आपको यहाँ बता दें, शायद मानवजीत सिंह ढिल्लो उसमें डीआईजी हैं, वही जांच कर रहे हैं। अभी तक उनको एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन अवेल नहीं कराई गई। वो मिलाना चाह रही है कि जो प्री लीक क्वेश्चन हमको मिला है वो क्वेश्चन कितना टैली करता है, तो मांग रही है एनटीए से। और एनटीए अभी तक इतना 5 मई का केस दायर किया हुआ है, आज तक ओरिजिनल क्वेश्चन एनटीए ने उनको अवेल नहीं कराया है। मतलब जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही है एनटीए जांच में कोऑपरेट भी नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। और अब बता रहे हैं, अब रिजल्ट कब आया? रिजल्ट इनका आना था 14 जून को जी, 14 जून रिजल्ट आना था। ये थोड़ा समय से पहले पहुंच गए। ये 4 जून को जिस समय जनरल इलेक्शन का रिजल्ट निकल रहा था, सारी मीडिया व्यस्त थी काउंटिंग करने में और एक ऊपर और एक नीचे, कितना से लीड और कितना से ट्रेल करने में। उस दिन उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया कि भाई जितना हमारा इसी में गंगा हमारी बह जाएगी। पता भी चल गंगा गंदी है, मैली है कि गंगा स्वच्छ है, गंगा स्वच्छ है ये पता नहीं चलेगा। इन्होंने उसको सील्ड करने के लिए सेम डे इन्होंने निकाल दिया उसको, 4 जून को। आपको 4 जून को याद हो, कहीं न्यूज़पेपर में नहीं आ रहे, कहीं पर स्क्रीन पर नहीं चल रहा था। और सब मिला के 67 लड़के, 67 लड़के टॉप कर गए। अब टॉप कर गए तो इनको सोचिए, टॉप 720 नंबर। बताइए, कंप्यूटर एग्जाम देगा तभी हो सकता है। वकील साहब, ऐसा भी होता है क्या? कभी कभी एक आध लड़का बहुत सुपर जीनियस हो, तथागत टाइप का हो, या अपने जो वशिष्ठ नारायण सिंह हो, ऐसे लोग हो तो करते, उनको भी समय लग जाता। लेकिन खैर, पर उम्र एक आध लड़का संजोग से कर सकता है। नहीं, 67 एक आध लड़का 720 लाया है। बाकी पिछले बार जो टॉपर था वो 715 पर ही टॉपर हो गया था। तो ये बातें अलग हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में जब से एनटीए लिया है तब से ही इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और इन्होंने एग्जाम का रिजल्ट निकाला, 67 टॉप हो गया।
जब इनको पूछा गया कि भाई इतना टॉप कैसे कर गया, तो इनका पहला जवाब सुनिए। पहला जवाब था कि सवाल इस बार थोड़े आसान दिए गए थे। अच्छा जी। जबकि उस समय लड़कों से आप लोगों ने पूछा था जी, जो परीक्षार्थी थे, तो उन्होंने कहा था कि सवाल बहुत टफ है, बहुत टफ थे, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। टफ है। लेकिन इन्होंने कहा सवाल आसान थे। इनका दूसरा जवाब सुनिए। इन्होंने कहा लड़के कुछ ज्यादा इस बार परीक्षा में बैठ गए थे। सब मिला के 24 लाख से अधिक लड़के बैठे थे। 4 लाख पिछले बार से 19-20 लाख थे, 4 लाख ज्यादा था, इसलिए ज्यादा लोग टॉप कर गए। और तीसरा जवाब जो सबसे ज्यादा माकूम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ग्रेस मार्क्स नॉर्मली इंटरनल एग्जाम में होता है। इस ढंग के फाइनल एग्जाम जहाँ एक नंबर पर 2000-3000 लड़का निकल जाता है, जहाँ पर एकदम थ्रोट कटिंग, इसकी कहते हैं नेल ये हेयर बाइट जो है कंपटीशन है, तो उस ढंग से कंपटीशन में ग्रेस मार्क्स प्रोविजन किया गया। और एग्जाम्पल क्या दिया गया, जो साइट किया गया, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2018 का कि क्लैट के एग्जाम में, लॉ वाला एग्जाम जो प्री टेस्ट होता है, उस एग्जाम में कभी किसी सेंटर पर समय कम दिया गया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समय कम दिया है आपने किसी कारण, बस उतना समय के बदले ग्रेस मार्क्स आप उन लड़कों को अलॉट कर दीजिए। लेकिन उसमें वो एक राइडर लगा दिया था, कंडीशन लगा दिया था। कंडीशन ये था कि इस जो अभी ग्रेस मार्क्स की बात कही है, ये किसी भी हालत में किसी टेक्निकल एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल पर लागू नहीं होगा। इस पर तो लागू नहीं हुआ। इन्होंने उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ ले लिया और लेके ग्रेस मार्क्स इन्होंने दे दिया कि जिन लड़कों का 20 मिनट समय कम था। अब जिस सेंटर पे एग्जाम हो रहा था, झज्जर सेंटर था हरियाणा का, और झज्जर सेंटर में जो 20 मिनट बढ़ा देते समय, आसान सी बात थी। अब ग्रेस मार्क्स का कहां से कंसेप्ट आपके अंदर में आ गया? ये तो कंप्लीट ये बात है कि इनकम्पिटेंट लोग एनटीए को चला रहे हैं, इसमें कहीं क्वेश्चन नहीं है। जो ऑनरेबल, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। इसके अलावा अभी एक मामला हो रहा है कि यहाँ पर गोधरा में कोई सेंटर है, जय जलराम परीक्षा केंद्र, वहां से लगभग 26 स्टूडेंट को उठाया गया है। उन लोगों ने 50 से 60 लाख रुपया दिया है। इनको क्वेश्चन पहले से लीक हो गया है, इन लोगों पर भी जांच शुरू हो गई है और जांच शुरू हो गई है। 50 से 60 लाख रुपया लिया है। 50 से 60 लाख रुपए लोग दिया है। और देखिए प्री लीक डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन वहां जो परीक्षार्थी थे वो गुजरात के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के लोग थे। यह भी देखना चाहिए। आखिर उड़ीसा का आदमी, चेन्नई, तमिलनाडु का आदमी वहां जाके क्यों एग्जाम से छोटे सेंटर देना चाह रहा है? पर इन बातों को भी आंख मूंद की आती है। इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या इनकेपेबल है, किसी न किसी कारण बस एनटीए तो फेल हुई है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि याचिका जो है वो लोअर कोर्ट में भी दाखिल हो चुकी है, हाई कोर्ट में भी दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो चुकी है। क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया है इन याचिकाओं में? अब याचिकाओं पर हमारे पे एक बात और कह दें। एक बात यह भी हल्ला है कि उत्तर प्रदेश के कोई रिंग लीडर हैं जिन्होंने 60 करोड़ में डील तय किया है। ये सब 60 करोड़ में डील तय की है। ये सब अफवाहों का बाजार गर्म है, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या होता है। 11 जून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यंग डॉक्टर्स ने केस किया था, उसमें उन लोगों ने जब केस याचिका दायर की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस अमनुल्लाह के बेंच ने कहा कि एनटीए का सैंक्टिटी पर क्वेश्चन लगा हुआ है। यू आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, आप पवित्र नहीं हैं। और जो सवाल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ढंग का सवाल किया है कि तू इधर उधर की बात न कर। ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बिल्कुल जी। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। बिल्कुल एकदम ये मासूम सवाल है। एनटीए कंप्लीटली फेल किया है इसमें, और एकदम सही सवाल किया कि यू आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, आप पवित्र नहीं है, आपकी जांच तो होगी। आप लेकिन याचिकाओं में किन किन बातों का जिक्र है वकील साहब? याचिकाओं में यही इसी बात ग्रेस मार्क्स का डील है, जिक्र हुआ है। उन्होंने ग्रेस मार्क्स पर खुद इन्होंने अपना प्रपोजल दिया है 14 जून को जाकर के। ऐसा कल ही प्रपोजल दिया है कि हम
1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उसमें बहुत सारे क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे डिस्क्वालिफाइड, दोनों का लिस्ट है। जिनको भी हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, ग्रेस मार्क्स जिनको दिया उनको या तो री एग्जाम देंगे या उनको ग्रेस मार्क्स को हटाने को तैयार हैं। लेकिन ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे कुछ मामला। मेन क्वेश्चन है प्री लीक ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, वहां से भटका रहे हैं। इस बीच में वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी धनाधन 2 आदेश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने दोनों आदेशों में? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाया, कहा काउंसलिंग चलने दीजिए, हम लोग 8 जुलाई को फिर से सुनेंगे। 2-3 लगभग याचिका सब मिलाकर के लगभग 8 लोगों ने याचिका वहां दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये हाई कोर्ट की बात हम नहीं कर रहे। 8 लोगों ने याचिका दाखिल की, जिसमें शिवांगी मिश्रा ने आदर्श हैं, फिर अलख पांडे जो फिजिक्स वाला, जिनका फिजिक्स कोचिंग सेंटर चलता है, एक हिरेन सिंह कश्यप है, एंड पलक मित्तल हैं, इनके केस हैं। और हाई कोर्ट में बहुत केस हैं, बल्कि एनटीए ने यह भी याचिका डाली है कि सारे केस को सेक्शन 25 सीपीसी के तहत सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया जाए, ताकि हमें दिक्कत न हो। इन लोगों ने, जो याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई की जांच की मांग की है, लेकिन सीबीआई की मांग की है जी, जिस पर नोटिस हो गया है एनटीए को कि सीबीआई जांच को 15 दिन में जवाब दीजिए। 8 जुलाई को हम लोग सुनेंगे इस बात को फिर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जितनी बड़ी बात है अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। बड़ी बात कह रहे हैं आप वकील साहब, आप कह रहे हैं दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही यहाँ पर काली है। जब तक इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस को सेटिस्फाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, जांच प्रणाली अपनी जगह पर है, जांच करती रहेगी, सीबीआई करे, कोई करे, अपना जैसे करे, कौन पकड़ावे, किनको पकड़े, कभी कोई एस्केप गोट भी उसमें बन जाता है, कोई न कोई आदमी, छोटा मोटा 4-5 आदमी पकड़ के बंद कर दिया जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात की एग्जाम, ये तो वो कंप्लेन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता को पैसा नहीं है, जो साधन विहीन है, जो पेंटर का बेटा, प्लम्बर का बेटा जो परीक्षा देता है, वो तो नहीं पहुंच पाया वहां तक, तो वो लोग बेचारे जहां तहां कंप्लेन की हैं। वर्चुअली एनटीए को साइट खोलना चाहिए, और जो कंप्लेन आप लोगों का है सब इस साइट पर आप लोग डाउनलोड करिए। बहुत कंप्लेंट्स हैं, हजारों लाखों में कंप्लेन है। एक और सवाल है वकील साहब, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है, 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, तो यहाँ पर क्या एक ऐसी भी स्थिति बन सकती है वकील साहब कि दोबारा से नीट की परीक्षा का आयोजन करना पड़े? यही करना श्रेयस्कर होगा, यही करना श्रेयस्कर होगा, और यही न्याय होगा बच्चों के साथ में, यही न्याय होगा दोबारा से होगा। ये न्याय सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देर से जा रही है, लेकिन हम बता दें कल को केसेस को सेट असाइड ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। सब बहुत सवाल उठ गए हैं, और साथ साथ एनटीए जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है इतना बड़ा एग्जाम का, और ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन गवर्नमेंट को, कहीं न कहीं इसमें या तो इनकम्पिटेंट है, या इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या कहीं कहीं जो आदमी सीईओ आदि जो भी लोग हैं कैपेबल नहीं है इसका कंडक्ट करने के लिए, इनको या तो रीइंफोर्स किया जाए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, बिग ओवरहाउलिंग की जरूरत है। एनटीए बीमार है, एनटीए बीमार है, एग्जाम लेने के काबिल नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। अच्छा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि एनटीए को भी नोटिस दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? एनटीए को नोटिस पड़ा है, उन्हीं को तो, और नोटिस किसको पड़ेगा? एग्जाम कंडक्ट उन्होंने किया है, उन्हीं को नोटिस जाएगा, क्योंकि उन्होंने केवल ग्रेस मार्क्स उनका प्रपोजल है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा इस पर। उन्होंने कहा कि हम 1563 लोगों का हम हटा देते हैं मार्क्स, बात वहां से खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी इस पर कुछ नहीं, आपको नोटिस के जवाब दीजिए, आगे हम देखेंगे क्या करना है। ये बात उतनी छोटी नहीं है, हम आगे निर्णय लेंगे करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट को स्टे के लिए लोगों ने प्रेयर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, कुछ सोचिए। लेकिन अब समस्याएं इतनी बड़ी होकर के आ रही हैं, हम लोग को भी नहीं पता था समस्या इतनी बड़ी है। देखिए 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये देश का बच्चों के भविष्य का सवाल है। वो बच्चे जो 3-3 साल बैठ के रूम में कमरे में बंद होकर 16-17 घंटा पढ़ते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। कितने लोग सुसाइड करेंगे,
कितने लोग की जिंदगी डिप्रेशन में जाएंगे। सरकार को इसको बखूबी देखनी चाहिए और एनटीए को भी उसका जो कील कांटा है उसको मजबूत करना चाहिए। एनटीए बुरी तरह फेल की है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी तरह फेल की। एक आखिरी सवाल है मेरा वकील साहब, 8 जुलाई को इस मामले में दोबारा से सुनवाई होने जा रही है, क्या लगता है, आपका तजुर्बा, आपका आकलन क्या कहता है, क्या कुछ हो सकता है 8 जुलाई को इस मामले में? हमें लगता है ये पूरा प्रोसेस सेटिस्फाइड होगा, पूरा प्रोसेस सेटिस्फाइड होगा। जांच अपने जगह पर चलेगी, जांच तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट है वो तो विगत 3 महीने से इलेक्शन में लगी हुई थी, आचार संहिता भी लगा हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, सरकार के इन्वॉल्वमेंट तो नहीं के बराबर इसमें होगा। लेकिन जहां कहीं इसमें बीच में बात हुई है, मंत्री ने भी कह दिया है कि हम किसी को जांच में सोचेंगे, जांच अपनी जगह पर चले, लेकिन बच्चों के भविष्य को रोक करके ना चले, इसको सेटिस्फाइड करके री एग्जाम कर दिया जाए और सही तरीके से करी जाए। ये नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, तभी सही न्याय होगा, संपूर्ण न्याय तभी होगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि आखिर उस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।